एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, कैसे हैं आप लोग। आज बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा फ्राई कीमा मेरी किचन में, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और जनाब इसकी जो खुशबू और जायका है वो तो लाजवाब है। तो जनाब बिना वक्त ज़ाया किए हम बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे लिया एक पैन, उसके अंदर डाला मैंने ऑयल। ऑयल डालने के साथ ही थोड़ा सा ऑयल हमारा गर्म होगा तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी ये मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर दी है। प्याज आप किसी भी तरह से चॉप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद प्याज हल्की सी हमारी ब्राउन सी हो जाती है, थोड़ा सा पिंकिश कलर हो जाएगा तो उसको इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पे मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो चॉप किया हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारा फ्लेवर वाला हो जाएगा, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट का की खुशबू आने लगेगी तो मैं यहाँ पे इसके अंदर कीमा ऐड कर दूँगी। कीमा मैंने यहाँ पे बारीक ही लिया है। इसको ऐड करने के बाद हम स्टर करेंगे उस वक्त तक जिस वक्त तक कि इसका पानी बिल्कुल खुश नहीं हो जाता और कीमे का कलर चेंज नहीं हो जाता। तो उसके लिए हमें थोड़े से चमचे चलाने पड़ेंगे, इधर उधर आप कीमे को करिए और चलाइए और मज़े लीजिए। बस मैं यहाँ पे बारीक कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसीलिए इतना ये बारीक कीमा इतना टाइम नहीं लगाता बनने में, बहुत जल फल कह रही थी मैं, झटपट रेसिपी तैयार हो जाती है। देखिए यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया है तो मैंने यहाँ इसके अंदर ऐड कर दिया है ज़ीरा। मैं यहाँ पे ज़ीरा साबुत ले रही हूँ, आपके पास पाउडर है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। हल्दी डाल रहे हैं, इसके साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड किया है सॉल्ट आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, नो मैटर, नो इशू। बस इन तमाम चीज़ों को आप अच्छा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद हम मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिली पेस्ट। अच्छा, मैंने यहाँ पे चिली पेस्ट इस्तेमाल किया है। मैं नॉर्मली चिलीज़ को पेस्ट बना के रख लेती हूँ तो वो इजी रहता है रेसिपीज़ में यूज़ करने के लिए, लेकिन अगर आपके पास सपोज़ नहीं है तो आप बारीक चॉप करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जनाब यहाँ मैंने ऐड किया है टमाटो, और ये आपको सामने एक थंबनेल दिख रहा होगा। मैंने इसमें बताया है कि आप अपने टमाटर को 1 साल तक कैसे सेव कर सकते हैं, और उसको जिस तरह से सेव करने का तरीका जो मैंने बताया था उसमें आप बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं कि आपको रेसिपी बनाना बड़ा झटपट हो जाता है। अब देखिए मुझे यहाँ पे ना उसको पीसना पड़ा, ना काटना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा, बस मैंने निकाला और कीमे में डाल दिया। अब ये सब मैंने कैसे किया है वो इसके लिए उस वीडियो को देखना ज़रूरी है। और जनाब मैंने यहाँ पे इसके अंदर ऐड किया है पानी आप एज़ रिक्वायर्ड इसके अंदर ऐड करिएगा। वही वाली बात कि कहीं बारीक कीमा होता है तो कम पानी इस्तेमाल होता है, कहीं मोटा कीमा होता है तो ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है, इसीलिए मैंने एज़ रिक्वायर्ड लिखा है। उसके बाद मैं इसको ढककर रख दूँगी और जनाब जब हम इंतज़ार करेंगे थोड़ी देर में इसका पानी खुश्क हो जाएगा और कीमा हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। देखिए इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, आपको ऑयल चुट करता हुआ दिख रहा होगा। ये देखिए इसका जो ऑयल दिख रहा है, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। इसके अंदर जो ग्रीन चिली डली है ना, उसका टेस्ट, एक फ्लेवर, उसकी खुशबू कुछ अलग ही है। ज़रूर आप ट्राई करिएगा इसको। आप इस कीमे को आप राइस के साथ भी खा सकते हैं, आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं, आप सादी रोटी नान के साथ भी खा सकते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। बस जनाब इसको हमने थोड़ा सा भूना। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको गार्निश करूँगी। गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ ग्रीन चिली ली है, कोरिएंडर लीव्स लिए हैं और चॉप जिंजर ली है। उसके साथ ही इन सब चीज़ों को गार्निश करने के बाद लास्ट में बिल्कुल मैं इसके ऊपर फ्लेम बंद करने के बाद थोड़ा सा मैं इसके ऊपर गरम मसाला डाल दूँगी। और सब ये ऑप्शनल है, ठीक, गरम मसाला आप डालना चाहें तो ऑप्शनल है। और साथ ही मैंने लेमन जूस डाला है, लेमन जूस भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें। थोड़ा सा फ्लेवर उसका अच्छा आ जाता है और जो गरम मसाला है उसकी खुशबू बड़ी मज़ेदार आती है। तो मैं इसलिए एंड में बिल्कुल फ्लेम बंद करने के बाद ये सब चीज़ें ऐड करती हूँ। तो जनाब हमारा कीमा बिल्कुल रेडी है, ज़रूर ट्राई करिएगा, इंजॉय करिए। आप इसे सहरी में भी खा सकते हैं क्योंकि बहुत ही कम नमक मिर्च का बना हुआ है, मसालों का बना हुआ है, तो उसको डाइजेस्ट करना बहुत ही आसान है। बिल्कुल भी ऐसा भारीपन नहीं होता, सीने में जलन नहीं होती, लेकिन जायका तो देता ही देता और पेट भी भर जाता है। तो जनाब ज़रूर ट्राई करिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और ज़बरदस्ती रेसिपी में, जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।